सत्संगत जी, प्यार से कहना धान निरंकार जी। आज यहाँ काफ़ी अरसे के बाद सत्संग दासी को आने का मौका मिला और आपके ये दर्शन करके, जहाँ ये दिल हमेशा संगतों के दर्शन करके बहुत ही खुशी महसूस करता है, वहीं ये एक भाव कि ऐसा ही उत्साह हर एक का इस निराकार परमात्मा के प्रति हर समय ये भक्ति में लगा रहे, ये जुड़ाव, एक एहसास हर समय का, और कैसे जो आपसी प्यार सब संगत का है ये भी बढ़ता ही जाए। हर एक को इस तरह ये एक्सेप्ट करके कि चाहे स्वभाव हर एक के अलग हैं, फिर भी ये प्यार ये हर एक से किया जा सकता है और ये करना भी है। ये एक अनकंडीशनल होके कि सिर्फ उनसे हैंडपिक्ड नहीं, जो एक मेरे मुताबिक अपना स्वभाव रखते हैं या मेरी जैसी चीज़ों को पसंद करते हैं, ये एक उस तरह के दायरे में एक छोटी सोच को नहीं रखना। ये खुल के हर कोई जहाँ हर एक को एक्सेप्ट करता रहे, और बात वही कि जब भी कोई कमियां हैं वो खुद में पहले ढूंढी जाए, और फिर उसके बाद अगर लगे कि खुद हम पूरी तरह से ठीक हो गए हैं तो फिर ये औरों की तरफ भी अगर देखा जाए तो उस नज़र से नहीं कि किसी की कमियों को उछालना है, पर उस नज़र से कि एक उनसे बात करके उनके भी बेहतरी के लिए उनको समझाकर एक दिल से दिल का जुड़ाव रखते हुए एक शुभ चिंतक वाक्य ही बनते हुए हर एक को फिर वो सुधार करना है। और ये बहुत ही स्वाभाविक भी हो जाता है जब इस निराकार को देखकर मन में पहले बसाया जाए, इससे प्रेम किया जाए, तो ऐसा ही भाव संतों ने भी हमेशा समझाया कि कैसे अपने जीवन में हर समय ये कोई भी कार्य करते हुए ये भक्ति उस समय भी की जा सकती है जब कोई काम किया जाता है, ये प्रेम भी हर समय, ये प्यार भी किया जाता है, तो भी वो ही एहसास मन में रहता है कि परमात्मा जब कण कण में है, हर एक में है, तो ये प्यार भी अपने आप स्वाभाविक हो जाता है हर पल में होने के लिए। और अगर किसी पल में भी हमें वो चिड़चिड़ापन, वो बेचैनी का एहसास है, तो वो समय है जहाँ हमें अपने अंदर झांक के देखना है कि अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ये हमारे अंदर का प्रेम, ये सहनशीलता, ये करुणा, दया, ये ऐसी विशाल मन को हमने कहीं खुद ही तो संकीर्ण नहीं कर लिया, और ये काम खुद पे तो फिर कुछ समय का नहीं होता। ये हर पल इस निराकार के एहसास में रह के खुद की बेहतरी के लिए एक शिक्षा जो सत्संग से भी मिलती है और सत्संग समाप्त होने के बाद भी पूरे संसार से, ये कण कण से भी मिलती है। तो ऐसी ही शिक्षाओं को एक अपने अंदर डालकर अपने जीवन को वरदायनीय जीवन बना लें, एक हर एक के परोपकार में लगा लें। ये कोई छटाई करके एक अपने मन मुताबिक बातें और लोगों को नहीं अपनाया या एक दूर किया जाए, ये हर समय के लिए मन के भाव हों कि हर कोई अपने जीवन में भक्ति को अपनाता रहे, एक दूसरे के लिए आदर सत्कार ही मन में हो। तो ऐसे जो बात ये बोलने के लिए तो बहुत ही बेसिक है, शायद कोई छोटे बच्चे को भी ये एक छोटी उम्र से स्कूल में भी शिक्षा के तौर पे एक मॉरल साइंस के रूप में भी बताया जाता है, तो फिर ये ताउम्र बात को क्यों रिपीट किया जाता है। तो बात वही कि अगर सीखा है तो हो सकता है वो कुछ पल के लिए उस तरह से बात प्रभाव छोड़े, पर अगर वो अंदर से ही बात रहती है तो वो हमेशा के लिए रहती है। उसकी कोई शेल्फ लाइफ छोटी
कम देर के लिए नहीं, वो गुण फिर हम पहले खुद ही बन जाते हैं। तो जब हम खुद ही वो गुण बन गए, चाहे वो प्रेम बन गए, चाहे विशालता बन गए, चाहे अनेकों गुण जो भी हैं वो बनते जाएंगे, तो जीवन भर वो स्वभाव में भी टिकेगा। तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है कि ऊपरी ऊपरी कोई सिखाई नहीं, ये तो रोम रोम अपना इस निराकार के हवाले है और इसी में एकमिक वाली अवस्था है। तो ऐसा ही भक्ति भरा जीवन हर कोई जीता जाए, सेवा सिमरन और सत्संग को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन के हर काम किए जाएं, और उसमें भी फिर वो सेवा रूप ही होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी एक ठीक नियत से किया गया काम हो, कोई चतुर चालाकियां ना उसमें मिलें। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर एक के दिल और कोमल होते जाएं, हर एक के मन के भाव और शुद्ध होते जाएं, हर कोई निष्काम भाव से सेवा करता जाए, एक पूरे संसार के लिए ही एक हमारा एक कंपैशन भी मन में हो, और उसी तरह फिर ये पूरे समाज के लिए, संसार के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन वो पॉजिटिव हर कोई देता जाए। परमात्मा ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है, एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है। और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं है, हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज जीना उठना खाना बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया, तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं, वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में जिस तरह का भी, या समाज में या कोई भी, तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, एक बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा, जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात, कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है, कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है। चाहे वो कोई बड़ा एपिसोड, कोई बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज कि किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा कि उससे ज्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के ना जताने पर भी खुद ही इस बात को मन में अहंकार के रूप में लेते जाते हैं। तो फिर ये अहंकार तो अपना घर बनाएगा ही मन में, और साथ ही ये परमात्मा उतना मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है, किसको नहीं, ये शरीर की भी जब बात हो रही है तो हाँ, ये आत्मा जो है वो
ज्यादा इस शरीर से महत्वपूर्ण उस रूप में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर भी इसलिए दिया है कि हम इसकी देखभाल करते करते सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाएं। जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक बाहर की सुंदरता से ज्यादा वो मजबूती इम्पोर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है या जो भी है, क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो वो पानी तो पात्र में टिकेगा नहीं, बह जाएगा। तो उसी तरह ये तन मन धन के साधन ये निराकार ने तो दिए हैं हमें, पर अब हमें इन साधनों को क्या करना है, सदुपयोग तो करना ही है। पर एक वो जो बात की कैसे उसका सही इस्तेमाल करते हुए उसकी यूटिलिटी उस तरह से निकाली जाए। तो जहाँ ये शरीर भी दिया है जिसमें एक इतनी कैपेसिटी, एक कैपेबिलिटी है, उसको पूरी तरह तो जीना है, एक संत मति के अनुसार पर जीना है कि कहीं ये बल भी है तो उसको धक्का मार के किसी को नहीं गिराने की अवस्था नहीं, किसी को गिरे को उठाने वाली अवस्था, कि कैसे जो जो इस परमात्मा ने दिया है हमें उसका उपयोग कैसे अपने अंदर लाना है। ये आत्मा भी अगर इस शरीर में ही टिकी उस रूप में, तो फिर ये शरीर को सेवा में जहाँ लगाना है, शरीर को स्वस्थ भी रखना है, एक मानसिक रूप हो, एक मन पे चोट हो, उस तरह के भी जो ख्याल हैं जो नेगेटिविटी की ओर लेके जाते हैं, कैसे उसको भी अपने शरीर से दूर रखना है। और अक्सर ये बात भी है कि जब जब हम कोई स्थिति में होते हैं, अचानक से कुछ हो जाता है, तो इंसानी दिमाग ये उसको उस तरह परसीव भी करता है। उस तरह फिर ये जो एक बातें आती हैं कि जीवन में वर्च्यूज भी हैं, वाइसेस भी हैं, तो ये अगर जो अक्सर एक सांस में ही हम बोल देते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो ये भी कैसे परमात्मा के अगर हैं दिए हुए तो इसका भी सदुपयोग हुआ जा सकता है, इसको भी सही डायरेक्शन में लेके जाएं, एक उसका काम जितना है उतना ही रखे, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाएं। तो कैसे अपने आप को सब कुछ होने के बावजूद भी ये संतुलन बनाना, ये अच्छाइयाँ बुराइयों का होने पे ध्यान किस पे ज्यादा देर रखना, कोई ख्याल आ गया नेगेटिव तो उसको मन में इतना गहराई से नहीं बसाना कि हम ही बेचैन हो जाएं, औरों को भी कर दें। वो ख्याल आया तो आकर उसके बारे में कुछ पल सोच भी लिया तो उसको फिर अपने दिमाग से बाहर निकालना है। और ये सोच विचार फिर परमात्मा पे टिकती है, तो कोई भी और चीज परमात्मा के अलावा मन में ज्यादा देर नहीं टिक सकता। फिर चाहे बात ये अटैचमेंट्स की हो, एक अक्सर संसारिक रूप में या आदतों के रूप में जो नशा इत्यादि कोई भी किस्म की लत भी होती है, एडिक्शन भी होती है, तो भी बात वही कि हर चीज एक अगर जीवन में कोई भी चीज को हटाना चाहे तो भी वो निकालना जाया संभव है। जहाँ एक सपोर्ट सिस्टम की बात होती है, वहाँ बात वो भी होती है कि हर कोई एक हमें बता तो देगा, जैसे सत्संग भी आते हैं, एक अच्छी सत्संग के रूप में सुनते भी हैं बातें, एक जीवन से एक्सपीरियंसेस भी सबके सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, पर बात वही अगर हम ही नहीं निकलना चाहेंगे तो ये अच्छी बातें भी कान तक रह जाएंगी, ये मन तक एक चरित्र में नहीं आएंगी। हमें सिर्फ और सिर्फ समर्पित होना है, दिल को अपने इच्छाओं को अपने इस परमात्मा के साथ अलाइन रखना है कि जो भी कुछ है उसमें एक क्या अच्छाई उठा सकते हैं वही उठानी है, और हमारे अंदर क्या कमियां हैं उसको सुधारते चलना है। जीते जी जहाँ ये मानवीय गुण, ये दैवीय गुण आने इंसान में तभी उस तरह से पूरी तरह संभव होते हैं जब इस परमात्मा से एक प्रेमा भक्ति का नाता
ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा हर समय दिखता है, हर एक में दिखता है, हर एक से प्यार होता है। इस परमात्मा से प्यार होने के बाद तो कैसे ये जीवन हर समय भक्ति के ऊपर आधारित, ये विश्वास के ऊपर, ये आनंद की अवस्था, ये सुकून की अवस्था, जहाँ मन स्थिर है, एक जीवन बहुत ही सहजता से चलता ही जा रहा है। तो कैसे हर किसी में वो एक योग्यता है कि ये जीवन मिला है तो ऐसा जीवन जिए जैसे जीवन को संतों ने सिखाया जीना, खुद जी के। सिर्फ संतों ने कोई बातें नहीं करी कि ऐसा जीवन जियो, ऐसी भक्ति करो, इस तरह परमात्मा में अपने हर पल के एहसास को बनाओ। नहीं, भक्तों ने खुद जिया है और फिर ये संदेश चाहे किसी भी रूप में दिया हो, वो संदेश यही है कि जीवन में ये प्रायोरिटी, ये प्राथमिकता जब तक परमात्मा है तब तक ही जीवन सफल जीवन है। वरना तो दुनिया के उतार चढ़ाव, ये माया रूप, आज कैसा रूप है कल कैसा है, बदलता है, कुछ आज है कल नहीं है। और कैसे हर चीज जो बदलती रहती है, ये पूरे संसार ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही स्थिर चीज है और वो परमात्मा की बात है कि ये परमात्मा जो हम हर समय अनसंग देख सकते हैं, एक ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से, निराकार से जब ये रूबरू रिश्ता बनता है तो हर समय का वास ये निराकार का होता ही है और जीवन फिर हर पल इसके एहसास में बीतता है। फिर मन के अंदर ये गुस्सा, अहंकार जो चाहे पहले भी होता है और ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स की जो बात है, ये एक जीवन जीने के लिए अगर ये ब्रह्म ज्ञान के बाद भी है तो फर्क बस यही होता है कि पहले ये सब बुरी चीजों के वश में हम हैं, अब एक कंट्रोल की बात की, अब हमारे वश में ये सब, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो और कोई बुरी आदत हो। तो कैसे एक कहानी में भी यही बात कि एक इंसान जो सोने का काम जानता था, गोल्डस्मिथ, अपनी दुकान से निर्धारित समय जाता था, आता था, और वहीं कुछ लोग जिनकी नीयत चोरी करने की, उन्होंने एक दिन दो दिन ऑब्जर्व किया कि क्या रूटीन रहती है इस इंसान की, और अब आकर फिर उस रूप में कि पता लगा कि ये आज एक बहुत बड़ी सोने की ईंट अपनी दुकान से, दुकान को लॉक करने के टाइम लेगा और जाएगा और रास्ते में हम वो चुरा सकेंगे। तो वो सब पूरा प्लान करके जब वो ये देखते हैं कि वो इंसान पैदल ही जा रहा है और वो ईंट हाथ में ही उठाए हुए है, और अब वो एक तरकीब सोचने की कोशिश करते हैं चोर कि क्या करें। उनमें से एक कहता है कि कुछ समय से मैं जाके ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इस इंसान को क्रोध बहुत आता है, तो कुछ भी थोड़ा सा कोई कह दे, प्रवोक करे, कुछ ऐसी बात बोले जो दिल को कठोर की तरह लगती है, एक दिल को दर्द देती है, तो उसी समय ये इंसान क्रोधित हो जाता है। तो इसको क्रोधित कर देते हैं, शायद कोई तरीका मिले इससे फिर वो ईंट लेने का। और वही एक एक करके कोई उसको आके कोई बात बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई किसी तरह फिर उसके ऊपर कुछ पानी उड़ेल देता है, कोई उसके पैर पे कुछ सामान जोर से पटक देता है, कोई अलग अलग तरीकों से उसको क्रोध देने की कोशिश। और वही वो अपनी आदत से मजबूर इंसान एक थोड़ा सा भी एक स्टिमुलस मिलते ही वो क्रोधित भी हुआ, और फिर किसी तरह पहले तो कम क्रोध में सिर्फ कठोर वचन बोले, फिर करते करते जब अंत में वो अपने आप को संभाल नहीं पाया तो उसको हुआ कि मैं कोई चीज से इनके ऊपर ये दर्द पहुंचाऊं, कुछ फेंकूं जोर से, और अपने हाथ में सिर्फ वो सोने की ईंट ही थी।
वही उठा के जोर से मार दी। तो अब इस कहानी में अगर हम फायदे की बात सोचे तो ये नेगेटिव माइंडसेट वाले इन्होंने जो ट्राई करना था वो अचीव भी कर पाए, क्योंकि वो इंसान अपने क्रोध को काबू में नहीं कर पाया। कैसे फिर एक कीमत जानते हुए भी कि इतनी कीमती चीज मिली है उसको पल में दबा बैठा सिर्फ क्रोध के कारण। सात संगत जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, भीषण दुख में अक्सर हमारा विश्वास टूट जाता है। जीवन में हर घटना आती है इंसान को मजबूत बनाने के लिए। सतगुरु के मुख से निकले हुए सब साधारण शब्द नहीं होते, इलाही हुक्म हुआ करते हैं। इनको साधारण शब्द समझने की भूल करना अपने आप को ही छलना है। वक्त के पहिए में आवाज़ नहीं होती, जाने किस पल क्या बख्श दे सतगुरु, क्योंकि इसकी मर्जी किसी की मोहताज नहीं होती। सात संगत जी, गुरु से प्रेम करने वालों को जन्नत नसीब होती है और जीवन मुक्ति उपहार में गुरु दे देता है। जिन्हें है आसरा तेरा उन्हें कोई गम नहीं होता, खजाना मुस्कुराहटों का कभी कम नहीं होता। बहारे कुल जमाने की सदा रहती है पास में, रुकावटें रास्ता रोके मगर उनमें दम नहीं होता। सात संगत जी, जो डूबे हैं गुरु की मस्ती में चार चांद लग जाते हैं उनकी हस्ती में। जिनकी लगी लगन गुरु के नाम में, जिनकी लगी लगन गुरु नाम में, उनका दिया भी जलेगा तूफान में। रात गवाई सोई के दिवस गवाया खाए, ये रजन अनमोल था कोड़ी बदले जाए। संगत, जो व्यक्ति इस संसार में कोई कर्म किए बिना पूरी रात सोते हुए और सारा दिन खाते हुए ही व्यतीत कर देता है, वह अपने हीरे तुल्य अमूल्य जीवन को कोड़ी के भाव व्यर्थ ही गवा रहा है। आर्थिक स्थिति मजबूत हो न हो, खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति मजबूत होना बहुत जरूरी है। सात संगत जी, एक कृपा का छोर कहाँ पर सोच सके न बुद्धिमान, कर दे कृपा यदि तो स्वामी रंग बना दे तू धनवान। कर दे कृपा यदि तू स्वामी नौकर कुल जहान बने, निरंकार यदि करे कृपा तो अनपढ़ को विद्वान करे। सतगुरु कृपा कृपालु हो जाए, दे दे मन बढ़ाए भी। सतगुरु यदि कृपालु हो जाए, दुनिया की अगुवाई भी। यदि सतगुरु कृपालु हो जाए, सब जग जय जयकार करे। सतगुरु यदि कृपालु हो जाए, चाहे जिस प्रकार करे। मैं क्या हूँ कुछ बल नहीं, मुझ में आप कर ले मेरा नाम। कहे अवतार सब दया गुरु की, सुन ले चाहे कुल जहान। सात संगत जी, जो ज्ञान की गहराई में चले जाते हैं वो इस मोहमाया संसार से ऊपर उठ जाते हैं, निर्लेप अनासक्त हो जाते हैं। चिंता नहीं चिंतन हो। चिंता एक काल्पनिक बेभरम वहम डर है जो होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी आदमी उसके बारे में सोचते सोचते परेशान रहता है। सात संगत जी, जहाँ सोच में परमात्मा होते हैं वहाँ चिंता नहीं आती। बिना सतगुरु जीवन में है अहंकार, ज्ञान की ज्योत जगा लो यही है पुकार। वेदों ग्रंथों में भी यह तो है बस सार, खुल जाएगा बस किस्मत का तो द्वार। सतगुरु कर देगा ही बेड़ा ज्ञान से पार, जीवन में बढ़ जाएगा अब तो विस्तार। तारीफ के मोहताज नहीं होते सच्चे लोग, क्योंकि कभी असली फूलों पर इतर नहीं लगाया जाता।
मेहनत का फल, मुसीबत का हल और आने वाला कल सब ईश्वर के हाथ में है। उम्मीद कभी संसार से नहीं, संसार को रचने वाले से रखनी चाहिए। श्री अष्टवक्र गीता श्लोक 2 अध्याय 18। जगत में सभी पदार्थों को प्राप्त करके कोई बहुत से भोग प्राप्त कर सकता है, लेकिन उन पर आंतरिक त्याग के बिना सुखी नहीं हो सकता। साथ संगत जी, सारे बंधनों से छूटना चाहते हो तो किसी ऐसे प्रभु के भक्त के पास जाओ जो आप जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो चुका हो, क्योंकि वही हमें भी बंधनों से मुक्त करा सकते हैं। वे है केवल सतगुरु जो इन 84 के बंधनों से खुद भी मुक्त होते हैं और हमें भी 84 से पार लगा सकते हैं। सत्संग जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।